प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आज आपसे बात करेंगे सिद्धि और आत्मज्ञान क्या चीज़ है। आत्मज्ञान कैसे हमको प्राप्त होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आत्मज्ञान हमको ऐसे प्राप्त होता है जैसे हम एकाग्र मन से किसी अर्चना में लगे पड़े हैं, लगे हुए हैं और सच्चे मन और सच्चे विचार, आत्मा और दिमाग का जब मिलन होता है, शरीरों की सारी इंद्रियों का सुख, सारी इंद्रियों में ज्ञान की धीरे धीरे दीपक जलना शुरू होता है, तब हमें आत्मज्ञान मिलता है। जैसे हम किसी तपस्या में लीन हैं, हम पूजा अर्चना में लीन हैं, तो धीरे धीरे हमको आत्मज्ञान मिलता रहेगा। आत्मज्ञान मिलता धीरे 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 फिर आत्मज्ञान। आत्मज्ञान क्या है? जैसे हम किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आज हम एक में हैं, गुरु ने मुझे शिक्षा दी, गुरु हमको रोज वही पढ़ा रहे हैं, उसमें से 10 बातें हमको ग्रहण हुई। जब 10 बातें हमको ग्रहण होती है, 10 बातें मिलती हैं, 10 बातें 5000 बातें हमको बताए तो उसमें 10 बातें मिलती हैं। गुरु का काम है बताना, हमारा काम है ग्रहण करना। तो सबसे बड़ी हमारी साधना होती है। जैसे गुरु ने हमें शिक्षा दी को हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी, सिद्धि की प्राप्ति कैसे होगी। 3 दिन में हम सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं, 3 दिन में हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए जब हम तपस्या करते रहेंगे, अर्चना करते रहेंगे, मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे श्रद्धे भाव और आत्मा से, तो हमको वैसे वैसे हमारा मंत्र शुद्धि होता जाएगा, वैसे वैसे आत्मज्ञान हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे हम आत्मज्ञान बढ़ाना हुआ, अभी वो टॉपिक में चेंज कर दिया। हमें हमारे गुरु हैं, हमको बताए 1000 शब्द, हमको बताए 1000 शब्द में हमको 50 बातें उनकी अच्छी लगी, 950 बातें हमें नहीं, 50 बातें अच्छी लगी, 50 बातें मेरे दिमाग में फील हो गई। तो वही 50 बातों को हमें जब सोचेंगे, और जब हमको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब हम तपस्या करेंगे, तो जो 50 बातें हमको भगवान के द्वारा मेरी आत्मा को ज्ञान और भगवान की तपस्या मिली है, उसी ज्ञान से मेरे आत्मज्ञान बढ़ता हुआ धीरे धीरे संचारित होते हुए संचार होता रहेगा, उसी से मेरा आत्मज्ञान बढ़ता रहेगा। चाहे शिक्षा क्षेत्र में हुआ, चाहे बिजनेस क्षेत्र में हुआ, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हुआ, इसी को हम आत्मज्ञान बोलते हैं। कि इस आत्मज्ञान की पूर्ति जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे, जब तक आप मंत्रों का मन और लगन श्रद्धा से उच्चारण नहीं करेंगे, तब तक हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। हम आज 5 मिनट पूजा कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब हम मंत्र का उच्चारण करते हुए आत्मा और
मन को, मन की सारी विचारें जब हमारे माइंड में प्रकाशित होती है, आत्मा प्रकाश करती है, तब धीरे धीरे हमें आत्मज्ञान का संचार बढ़ता है, आत्मज्ञान की पूर्ति होती है, आत्मज्ञान का बीज हमारे दिमाग में उठता है। तो इससे धीरे धीरे में आत्मीय ज्ञान होता है। जैसे हमारे यहाँ, हमारी ये भारत भूमि एक धर्म नगरी बोली जाती, तपोभूमि नगरी है। हमारे इस भारत भूमि में कितने महापुरुष हैं, कितने महात्मन हैं, कितनी दिव्य सृष्टियाँ हैं, कितने दिव्य पुरुष हैं, आज भी हमारे इस भारतवर्ष में निवास करते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में ये हमारी सारी दुनिया जो है सुखमय से जिंदगी जी रही है। उनकी तप और साधना से ही ये सब हमारा जो भारतवर्ष है प्रकाशमय है। भारतवर्ष जो है में आज भी धर्म और कर्म बचा हुआ है। बिना धर्म की कर्म की बढ़ोतरी नहीं होती है। बिना धर्म के घर में देवी की शक्तियाँ नहीं आती हैं, देवियों का निवास नहीं होता है। कर्म तो हर व्यक्तित्व अधिकार होता है। जो आज जन्म लिया है सबका एक प्रथम कर्तव्य विचार कर्म होता है। चाहे जो जन्म लिया है उसका भी कर्म ही मातृत्व अधिकार है। बिना कर्म के सृष्टि चल नहीं सकती है, कर्म तो करना पड़ेगा। तो हम मंत्र सिद्धि की बात करेंगे। ऐसे मंत्र सिद्धि भी हमारे धीरे धीरे हमारे मंत्रों का जो उच्चारण होता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे हमारे मंत्रों का जो उच्चारण होता है, मंत्र हम जो जपते हैं, ऐसे ऐसे हमारा धीरे धीरे मंत्रों में सिद्धियाँ मिलती जाती हैं। जब हम धीरे 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 वन टॉपिक ऐसे ऐसे बढ़ते जाते हैं तो मंत्र की साथ सिद्धियाँ मिलती जाती। 3 दिन में मंत्र सिद्धि नहीं हो सकता है। जितना आप तपस्या करते जाएंगे, जितना सच्चे मन से आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जितना आप करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, उतना आपके बॉडी में, उतना ही आपके बॉडी में ऊर्जा आएगा। जब बॉडी में ऊर्जा आएगा तो वैसे वैसे आपकी जो विचार और जो आत्मीय ज्ञान है बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप तपस्या करते चले जाएंगे। पूजा अर्चना में भगवान के प्रति ज़्यादा जागरूक होंगे तो वैसे वैसे मंत्र की सिद्धि आती। और मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त कर लेने से सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो ये दिमाग होता है, इसमें ही दिख जाता है कि सिद्धि बाबा, सिद्धि संत, सिद्धि महात्मा, सिद्धि पुरुष, उनके इसी मस्तिष्क से ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जो मंत्रों की सिद्धियाँ को प्राप्त कर लेते हैं और धीरे धीरे साधना से उनको ऑटोमेटिकली लग जाता है कि इसके अंदर धीरे धीरे दैवी शक्तियाँ बढ़ रही। इसी को मंत्र सिद्धि बोलते हैं, इसी को आस्था बोलते हैं, इसी को अर्चना बोलते हैं, इसी को पूजा बोलते हैं, इसी को तपस्या बोलते हैं। योग तो हमारे बहुत हैं, हठ योग, योग साधना, एकाग्र योग, बहुत योग हैं। सबका अपना अपना विचार होता है कौन सा योग, कौन सा साधना हमको करना है। हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी हम योग साधना करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, सिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन हमें बाबा भोले के सच्चे मन से ही आत्मा को ही लीन कर देना है उनके प्रति,
ऑटोमेटिकली सारे मनोरथ आपके पूरे हो जाएंगे, सिद्धि, आत्मज्ञान सब कुछ मिल जाएगा। बाबा भोले की कृपा, हमारे भोले शंकर जिसकी दयालु जो दयालु ही है, जिनका नाम ही भोले शंकर है, वो भोले ही ऐसे हैं जिसकी कृपा से ही हमारा ही मंगल हो जाएगा। और बिन हरि कृपा मिलहि ना संता, बिना प्रभु की कृपा से संत का मिलन नहीं होता है। और संत का जब मिलन हो जाता है तो ज्ञान का प्रकाश ऑटोमेटिकली उज्जवल हो जाता है, दीपक की तरह जलता है। इसलिए भाइयों, संत अगर मिलते हैं तो टाइम नहीं है, 2-5 मिनट जरूर निकाल के उनसे विचार विमर्श किया जाए, उनसे कुछ जानकारियाँ भविष्य और इस हमारे पूरे दुनिया के बारे में पूछा जाए। उनसे बड़ा ज्ञान पूरे दुनिया में किसी वैज्ञानिक के पास, जो ज्ञान हम बड़ी कठिनाइयों से पाते हैं, वैसे तो महात्मन भी बड़ी कठिनाइयों से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन जो ज्ञान की प्राप्ति संत महर्षि मुनि प्राप्त कर लेते हैं, वो ज्ञान कोई दुनिया में प्राप्ति नहीं कर सकता है भाई। तो संत ऋषि मुनियों का सम्मान करना ही मेरा परम कर्तव्य है। इसी के साथ बोलिए हर हर महादेव, प्रेम से बोलिए जय महादेव शंभो।